भारत में बगैर शादी के अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आज की आधुनिक समाज में भी देखने को मिलता है कि उस बच्चे और बच्चे को जन्म देने वाली माँ के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है। समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसके बच्चे को नाजायज औलाद कहकर संबोधित किया जाता है। हालांकि बदलती दुनिया की सोच के साथ कुछ लोग सिंगल पेरेंट होने का भी फैसला लेते देखे जा सकते हैं, लेकिन इस फैसले पर भी परिवार की पूरी सहमति और सहयोग हो तो ही संभव हो पाता है। वहीं भारत की एक जनजाति ऐसी है जहां शादी के बिना यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह पूरे समुदाय का बच्चा माना जाता है। जी हाँ, सुनकर आश्चर्य जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। यह जनजाति बैगा जनजाति है, जो आज की हमारी वीडियो में चर्चा करने का विषय है। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और आज मैं एक और पीवीटीजी की श्रेणी में शामिल जनजाति बैगा के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको हमारी यह कोशिश पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल ट्राइबल खबर को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बैगा मध्य भारत में रहने वाली जनजाति है, जिन्हें मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी निवास करती है। जनजाति की सबसे बड़ी संख्या बैगाचक क्षेत्र में रहती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इनकी कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 5,52,495 है। इसमें से 4,14,526 मध्य प्रदेश और 89,744 छत्तीसगढ़ में है। बैगा लोग अपनी भाषा को बैगानी बताते हैं, जो कि विभिन्न समुदायों के मिश्र भाषा का परिणाम है। बैगा जनजाति अपनी मूल ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के सभी निशान खो दिए हैं और अपने पड़ोसी समुदायों की भाषाओं को आत्मसात कर लिया है। बिलासपुर में उन्होंने छत्तीसगढ़ी को अपनाया। मंडला और जबलपुर में वे एक संशोधित पूर्वी हिंदी बोलते हैं। बालाघाट में वे मराठी हिंदी, गोंडी या मराठी हिंदी और गोंडी के मिश्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बैगा जनजाति वनों पर आश्रित रहने वाले जनजाति है, जिन्हें कहा जाता है कि वे धरती के पहले निवासी हैं। बैगा शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द वैद्य से बताया जाता है, जो कि एक पारंपरिक इलाज करने वाला होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैगा समुदाय के लोगों को जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान होता है। इनका पूर्व से ही जीवन जंगलों के उत्पादों को इकट्ठा करके, शिकार करके और झूम खेती करके बीतता रहा है, जो वर्तमान में भी प्रचलन में है। पर सरकारी मापदंडों के कारण उनके इन पारंपरिक अभ्यासों में कमी आई है। दरअसल बैगा जनजाति के लोगों का मानना है कि धरती उनकी माता है और उसे अनाज के लिए जोतना उनके स्तन को चीरने जैसा है, इसलिए वे खेत जोतकर अनाज उपजाने को सही नहीं मानते हैं। इसके बजाय वे जंगलों को काटकर और जलाकर साफ करते हैं। पैदा हुए राख को खाद्य समझकर उस स्थान पर कोदो या कुटकी को बिखेर देते हैं, जो उनका मुख्य आहारों में से एक है। इसके साथ ही बैगा लोग जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं, लेकिन उनके इन्हीं गतिविधियों को वन संरक्षण के तहत सीमित कर दिया गया है। वे झूम खेती बहुत कम इलाकों में कर पाते हैं और शिकार के लिए केवल छोटे जानवर ही चुन सकते हैं। इसके अनुकूल बैगा जनजाति को एक जगह स्थायी किया जाने लगा और जमीन को जोतकर खेती करने के लिए मजबूर किया गया। वर्तमान में आज भी उनकी ये मान्यताएं जीवित हैं, लेकिन वे इसे पूरी तरह निभा नहीं सकते हैं। बैगा जनजाति की साक्षरता दर कम है, लेकिन बच्चों में पढ़ाई करने और मुख्यधारा की समाज से जुड़ने में दिलचस्पी देखी जा सकती है। समुदाय के बुजुर्ग का कहना है कि उनकी समाज की कई अहम विशेषताएं खत्म होता सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे बैगा जीवन शैली के अनुसार रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। वे बैगा भाषा को उपयोग करना भी छोड़ रहे हैं। साथ ही बैगा लोग पारंपरिक बैगा परिधानों को पहनने के बजाय मुख्यधारा की समाज में प्रचलित पैंट शर्ट का अधिक उपयोग कर रहे हैं। बता दें कि परंपरागत रूप से बैगा कम कपड़े पहनते थे और उनकी रूढ़िवादी प्रथा कम से कम कपड़े पहनने की थी। बैगा समुदाय बताते हैं कि पहला बैगा व्यक्ति यानी नंगा बैगा को उनके देवता द्वारा 9 हाथ लंबा कपड़ा का एक टुकड़ा उपहार में दिया गया था, लेकिन उसने यह सब वापस कर दिया
और केवल 1.5 हाथ जितना कपड़ा जो कि आवश्यक था उतना ही रखा। बैगा पुरुष घुटनों के ऊपर छोटी धोती और बिना आस्तीन का कमरकोट कई बैगा पहनते हैं। मौजूदा दिनों में पतलून, टी शर्ट और शर्ट भी आमतौर पर पहने देखा जा सकता है। वहीं बैगा महिलाएं पारंपरिक पोशाक लुगरा पहनती है जो कमर के चारों ओर बंधी होती है और ऊपरी शरीर को ढकते हुए कंधे पर टिकाई जाती है। हाल के दिनों में बैगा महिलाओं के बीच साड़ी पहनने का प्रचलन देखा जा सकता है। जनजाति की महिलाएं रंगीन मोतियों और सिक्कों से बने हार और आभूषण, चांदी और एल्यूमीनियम के कंगन, बाजूबंद, चूड़ियां, पैरी आदि पहनती है। साथ ही खुद डिजाइन भी करती है। बैगा महिलाएं शरीर पर स्थायी टैटू गुदवाने का भी शौक रखती हैं, जो उनकी खूबसूरती और सांस्कृतिक पहचान की एक विशिष्ट विशेषता है। उनके लिए टैटू विकल्प आभूषण की तरह होती है। टैटू बनाने वाली महिलाओं को गोदनाहारिन कहा जाता है। महिलाएं टैटू को समुदाय के गौरव की तरह देखती है। बैगा जनजाति के लगभग सभी पर्व त्योहारों में पारंपरिक नाच गान किया जाता है। गीत नृत्य बैगा के लोकप्रिय शगल है। ये उनके जीवन में एक अनुष्ठान और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। उत्सव, मड़ाई यानी मेले, रीति रिवाज, शादी, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु समारोह में भी नाच गान किया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसके बिना सब अधूरे हैं। बैगा के नृत्य में कर्मा सबसे लोकप्रिय नृत्य है। बैगा समुदाय में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति होती है, लेकिन बाहरी समुदाय से किसी तरह का संबंध बनाने पर रोक है। समुदाय में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके नामकरण के दिन बच्चे को दूध पानी से नहलाया जाता है और उस पानी को गांव वाले और बच्चे की सुखी जीवन की कामना करते हैं। वहीं जब कोई महिला बिना शादी के बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को ग्राम परिषद द्वारा लिए गए फैसले से पूरे समुदाय का बच्चा माना जाता है। उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है। यह समुदाय की एक खास विशेषता है जो अन्य समुदायों में कम नजर आता है। बैगा जनजाति भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और जनजाति में जादू टोना, झाड़ फूक का भी प्रचलन है। समुदाय में जब किसी की मृत्यु होती है तो गांव के सभी लोग उसका अंतिम क्रियाविधि नदी के पार जाकर करते हैं। उनका मानना है कि मृत व्यक्ति की आत्मा नदी पार करके नहीं आ सकती है। विधियों को पूरा करने के बाद वे कतार में वापस लौटने के दौरान एक पत्थर को शुरू से लेकर अंत के व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इस क्रम में एक दूसरे को देखे बगैर पत्थर देना होता है और जो आखिर का सदस्य होता है वो पत्थर को पीछे फेंक देता है। ऐसा करने पर समुदाय का मानना है कि इससे आत्मा शांत होती है।